बोलो यीशु मसीह की जय। वो जिंदा परमेश्वर है। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और निश्चय आप लोग आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर बुधवार शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ा करें ताकि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें और आप आशीष को पाएं। मेरा चैनल प्रॉफेट सुमनदीप मिनिस्ट्री पर लाइव किया जाता है। सच में आज का हमारा टॉपिक है वो है कि परमेश्वर सर्वोच्च राजा। हालेलुया। कि परमेश्वर राजा है। वो लोग कहते हैं कि वो राजा है, 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 लेकिन नहीं, हमारा परमेश्वर राजा है क्योंकि वह स्वर्ग से आए और आज भी स्वर्ग में है। हालेलुया। ये नहीं है कि वो आए बाद में यही कहीं रह गए और लुप्त हो गए, ऐसा नहीं। प्रभु ने अपनी जान दी, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए, लोगों के बीच में रहे, बाद में स्वर्ग उठा लिए गए सबके सामने, और प्रभु फिर से आने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो दयालु है। हालेलुया। वचन कहता है भजन संहिता अगर हम पढ़ते हैं तो कि परमेश्वर ही राजा है और सर्वोच्च राजा। हालेलुया। वचन कहता है यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे राजा, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। हालेलुया। वचन कहता है कि प्रभु का गीत गाते रहो, उसका गुणगान करते रहो, उसकी स्तुति करते रहो, उसकी महिमा करते रहो। लिखा है कि यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहते जाओ। हालेलुया। क्या कहना है? उसके नाम को धन्य कहते रहना है। प्रभु के नाम को धन्य कहते रहना है। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। प्रभु ने मेरे जीवन में ये किया, प्रभु ने मेरे जीवन में अपनी गवाही को लोगों को बताते रहो दिन प्रतिदिन। ये नहीं मैं 19 साल पहले मैंने चंगाई छुटकारा पाया था और आज मैं सब कुछ भूल गया हूँ कि मैं क्या था, मुझे कहाँ से जीवन मिला, आज मैं भूल गया हूँ कि मैं क्या था। मुझे प्रभु ने जीवन दिया। मान लो घर में 4 लोग हैं और घर में इतनी परेशानी है, इतना बुरा हाल है। कभी उसको उठा के तांत्रिक के पास लेके जाते हैं, कभी उठा के अपने डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, लाखों रुपए उड़ा दिया, हजारों रुपए उड़ा दिया। लेकिन प्रभु के पास है, प्रभु ने चंगाई दे दी और सब अच्छा हो रहा है। और उसके 10 साल के बाद कुछ ऐसी बातें होती हैं कि उन 4 में से जो 3 है वो प्रभु के खिलाफ हो जाते हैं। तो क्या आप उन पुराने जो प्रभु ने आपको जीवन दिया था, क्या वो प्रभु का जीवन व्यर्थ में गया? आप उन हालातों को याद रखें हमेशा। हालेलुया। आप उन हालातों को याद रखें। अगर उन हालातों को अगर आप याद रखोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं, हम वो पुराने प्रभु के एहसानों को भूल जाते हैं। मान लो मैं नशे में था, मेरे को प्रभु ने नशे से बचाया। मान लो मेरे में दुष्ट आत्मा थी, दुष्ट आत्मा से बचाया। मान लो मैं लकवा था, लकवे से आज़ाद किया। मेरे में ये रोग था, दूर हुआ। हम वो भूल जाते हैं जब हम पुराने हो जाते हैं। प्रभु कह रहे हैं कि दिन प्रतिदिन अपनी गवाहियों को और परमेश्वर के वचन को बांटते रहो, क्योंकि आप ऐसे हो लेकिन परमेश्वर युगना युग तक वैसा ही है। हालेलुया। वचन कहता है अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। देश देश के लोगों में आश्चर्य कर्म प्रभु के करना कि प्रभु ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, मेरे जीवन में ऐसा कर दिया, मेरे जीवन में ऐसा किया। तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। 4 में लिखा है कि क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। क्या है? प्रभु तो राजा है, इसलिए प्रभु राजा हैं, इसलिए प्रभु महान और अति स्तुति के योग्य हैं। अकेली स्तुति नहीं बल्कि अति स्तुति के योग्य हैं। वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। कुछ लोग अपने देवताओं का भय मानते, कुछ लोग नहीं मानते। जब योना नबी ने पाप किया था, प्रभु के विरुद्ध चला था, तो उसके नाम में जब तूफान आ गया था और सब लोग अपने सामग्री फेंक रहे थे, वो क्या करते? अपने अपने देवताओं को दुहाई दो भाई, तू तेरे देवता को पुकार, तू तेरे देवता को पुकार।
लेकिन जब उसने बताया कि पहले तो अब सब दुहाई दे रहे अपने अपने देवता की कि मेरे देवता ने ऐसा किया, मेरे देवता ऐसा नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा 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 उन लोगों से अपनी बात को शेयर किया यूनान नबी ने, तब क्या हुआ? वो लिखा कि उन सब ने परमेश्वर का भय माना, क्योंकि वो भय के योग्य है। पहले तो अपने देवताओं को दुहाई दे रहे थे वो, क्यों हमें बचा ले, हमें बचा ले। जब उस भाई ने बताया, यूनान नबी ने बताया कि ऐसा ऐसा मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में किया था, प्रभु ने मुझे बोला था यहाँ जाना और मैं इस शहर में चला गया, ऐसा ऐसा सब जो बातें बताई, उन सब ने परमेश्वर का भय माना। किसका भय माना? उस यहोवा का। वचन कहता है देवताओं से अधिक भय योग्य, हम भय नहीं मानते हैं। ये तो वचन करेगा सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, हम प्रभु का भय नहीं मानते। प्रार्थना करते हैं 2 टाइम, पाप की जिंदगी जीते हैं, पाप पाप पाप, परमेश्वर का भय नहीं मानते। अगर हम परमेश्वर का भय मानते होते तो हम गवाही देते अपनी कि प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा किया, प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा किया, प्रभु ने मेरे जीवन। जितना आप प्रभु का धन्यवाद दोगे, मान लो किसी से आपने उधारे पैसे लिए, उसने आपकी मदद की, बाद में आप उसका एहसान ही नहीं मानते हैं, उसका क्या फायदा? मान लो किसी ने आपको भी अच्छी नौकरी में लगा दिया और आप उसको कह रहे तू चल यहाँ से, मेरा काम हो गया। मान लो किसी ने आपको एक अच्छा रास्ता दिखाया कि तू ये बिजनेस कर ले, आप उसको लात मार रहे हो, तू साइड हो जा, मेरा बिजनेस चल गया है। तो प्रभु ने आपका जीवन दिया, सांस दिया, सब कुछ दिया है, प्रभु आपके जीवन में गवाही लाते और प्रभु की महिमा ही नहीं आप लोग करते। वचन कह रहे कि अति भय के योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवताओं तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। हालेलुया, यहोवा ने ही स्वर्ग को बनाया है। हालेलुया, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। कितनी अच्छी बातें लिखी हैं। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा का दंडवत करो। हे सारे पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। लिखा कि यहोवा के नाम की महिमा करो क्योंकि वह उसके योग्य है। हालेलुया, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। वचन कहता है कि यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसकी योग्य है। हाँ, महिमा तो हम करते हैं, लेकिन वो नहीं करते जो परमेश्वर को चाहिए। वचन कह रहा है जो उसके योग्य है उसकी महिमा करो। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। हम भेंट नहीं चढ़ाते प्रभु में, वो भी 10 रुपये थे। मैंने हमेशा ऑफरिंग का पीछे लगाया होता है, भूल भटके से एक आधा जो ऑफरिंग परमेश्वर के लिए देता है। हालेलुया, हम अपना पैसा इधर उधर लुटाते हैं, कभी कहाँ कभी कहाँ। प्रभु की हजूरी में जब हमें डबल आशीष मिलने वाली थी, वहां पे हम नहीं देते हैं। आप लोगों की प्रार्थना सुनोगे, उन्होंने सबसे पहले बार कोड लगाया होता है भेंट का, सबसे पहले अकाउंट नंबर लगाए होते हैं। इतने साल से मैं मॉर्निंग प्रेयर डालता हूँ, मैं कभी कभार रखता हूँ पीछे, कभी कभार नहीं रखता पीछे उसकी अपनी ऑफरिंग वाला, लेकिन अकाउंट नंबर रखने के बावजूद भी कोई भेंट वगैरह नहीं डालते हैं। बल्कि ये सारी भेंट प्रभु के भवन में जाती है, प्रभु के भवन में के काम के लिए लगती है जो भी भेंट आती है इस अकाउंट के अंदर। लेकिन हमें क्या है, हम कहते हैं हमें तो कोई मतलब, बस अपना चलता है, बस ठीक है। वचन क्या कह रहा है? यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। हालेलुया, हमें क्या करना है? प्रभु के सामने भेंट लेकर जाना है ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो सके और हमें और ज़्यादा ब्लेस और ज़्यादा तृप्त कर सके। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। हम कांपते नहीं है, मतलब हम प्रभु का डर ही नहीं रखते, हम प्रभु को भय ही नहीं रखते हैं। जाते जाते में कहो यहोवा राजा हुआ है और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं, वह देश देश के लोगों को न्याय खराई से करेगा। आकाश आनंद करे, पृथ्वी मगन हो, समुंदर और उसकी सब वस्तुएं गरज उठें, मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म के जगत का और सच्चाई के देश के लोगों का न्याय करने आने वाला है। इसलिए यहोवा राजा है, यहोवा राजा है और यहोवा राजा है। प्रभु के लोगों, प्रभु सच में राजा है। इसलिए प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं।
इसलिए कहें कि परमेश्वर राजा, और सच में अगर वो राजा है तो उसको उसके हिसाब से जय जयकार करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें, प्रभु को पुकारें, ताकि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुने और आप आशीष को पाएं। अपने आंखों को बंद करें, आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप महान हैं, आप राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, आप सर्वोच्च राजा हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने सब कुछ बनाया, आपने सब कुछ रचा मेरे पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, सृष्टि के कर्ता, सिरजनहार पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता, सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी मेरे पिता। हम सब पे दया करो मेरे पिता, हमें ब्लेस करो मेरे पिता, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी और जो इस प्रार्थना को सुन रहा है मेरे पिता, वो सच में यह माने कि परमेश्वर ही राजा है, और जिस तरह राज्य के को दंडवत किया जाता है, वैसे हम जो दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, हम उसके आगे दंडवत करें, उसके आगे झुकें, उसके आगे प्रार्थना करें, क्योंकि वो सिरजनहार है, सृष्टि का करता है मेरे पिता। आज से मेरे पिता हम आपकी प्रार्थना में लवलीन रहेंगे, आपकी आराधना, आपकी आशों के अंदर हम लवलीन रहेंगे मेरे पिता। आप हमें ब्लेस करो, आप हमें आशीष करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।